हमें रोबोट्स की आर्मी दिखाई जाती है जिन्हें पहले सिर्फ घर का काम और ऑफिस का काम के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब उनमें खुद सोचने की शक्ति आ गई है। इसीलिए उन्होंने इंसानों पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया है और अब इंसानों और रोबोट्स के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो गई है। अब इंसानों का जीतना रोबोट्स के मुकाबले बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि रोबोट्स तो कभी थकते नहीं थे, लेकिन इंसान एक वक्त पर आकर थक जाते थे। अब इंसानों ने बहुत दिमाग लगाया, तभी ईथन नाम का एक आदमी आता है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, और वो एक ऐसा इन्वेंशन करता है जिससे सोल्जर घर बैठे बैठे अपना एक रोबोट यूनिट बनाकर उसे बाहर लड़ाई के लिए भेज सकते हैं। ये करने से रोबोट को भी समझ में आ गया था कि अब वो भी नहीं जीत सकते, और ऐसे गवर्नमेंट ने मिलकर और रोबोट ने मिलकर एक समझौता किया, जिस समझौते में ये होता है कि अब रोबोट एक अलग जगह रहेंगे और इंसान एक अलग जगह। जिससे होता ये है कि रोबोट एक रेगिस्तान में कम से कम शहर से 20-30 किलोमीटर दूर जाकर बसने लगे और इंसान अपनी रोज दिनचर्या में आ गए। अब लाइफ दोबारा से नॉर्मल होने लगी और ईथन की कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही थी। तभी ईथन दिमाग लगाता है और वो अब इन जो रोबोट्स जो उसने पहले बनाए थे वो उनको दोबारा से रीलॉन्च करता है, लेकिन वो ये रोबोट ऐसे लॉन्च करता है कि ये सिर्फ घर के काम ही कर सकते हैं। यानी कि आप सोच लो कि आप घर पे बैठे हो और आपके काम आप ही कर रहे हो, यानी कि एक प्रकार से आप काम भी कर रहे हो और एक प्रकार से आप आराम भी कर रहे हो। ये फॉर्मूला उसका बहुत काम करता है और वो बहुत आगे जाता है। और हालांकि दोस्तों, इस समझौते में एक और चीज हुई थी कि कोई भी इंसान बिना परमिशन के रोबोट नहीं रख सकता, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट के अप्लाइड हुए रोबोट्स ही वो अपने पास रख सकता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मिशेल होता है। मिशेल ने अपने माँ बाप और एक छोटे भाई को कार एक्सीडेंट में खो दिया था। मिशेल का भाई क्रिस्टोफर बहुत ही ज्यादा होशियार था, उसका दिमाग नॉर्मल साइंटिस्ट से बहुत आगे था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब एक रात जब वो अपने घर में आ रही थी तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो अंदर स्टोर रूम में जाकर देखती है तो उसे एक रोबोट दिखता है। वो ये देखकर पहले तो शॉक हो जाती है। वो रोबोट उसे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उसका वॉइस मैसेज काम नहीं करता है। अब रोबोट उससे इशारों में उसके भाई की फोटो दिखाकर कहता है कि मैं ही क्रिस्टोफर हूँ। अब मिशेल ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो रोबोट अपना कान खोल देता है, जिसमें से वो उसके तार लगा देती है, जिससे वो रोबोट बोलने लगता है। अब ये सुनकर मिशेल को यकीन नहीं होता है कि उसका भाई जिंदा है और ये सिर्फ एक इसकी वर्चुअल इमेज है। इसके बाद हमें फिल्म के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है। जॉन के पास एक रोबोट है जो कि रखना इलीगल है, लेकिन फिर भी वो उसे रखता है। जॉन हालांकि चोरी चकारी करता है जिससे उसका घर चलता है। अब जॉन एक आदमी को गन सप्लाई करने के लिए आया था, लेकिन वो आदमी अपने रोबोट को बेचता है और वो गन तो ले लेता है, लेकिन वो उसे पैसे नहीं देता। इसके बाद जॉन उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे उसका रोबोट खराब हो जाता है। अब जॉन पूरे शहर में फेमस था कि ये रोबोट के एरिया में जाकर वहां से कुछ सामान चोरी करके लाता है। ये बात मिशेल को पता थी, तो मिशेल अपने भाई क्रिस्टोफर के रोबोट को ले जाकर उसके पास जाती है। वो जैसे ही उसके अंदर जा रहे थे तभी उनका अलार्म सिस्टम बज जाता है, जिससे जॉन और उसके रोबोट को पता पड़ जाता है। अब जॉन का रोबोट जैसे ही उस लड़की को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिशेल उससे कहती है कि मुझे इसके अंदर जाना है, जिससे मेरा भाई कहाँ है मैं उसे ढूंढ सकूं। जॉन उसे बहुत समझाता है कि ये एरिया बहुत खतरनाक है, अगर तुम इसके अंदर जाओगी तो तुम मारी ही जाओगी। वो दोनों ये बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ स्मिथ आ जाता है जो कि एक कॉप है। वो स्मिथ उन दोनों को मारने ही वाला होता है, तभी जॉन का रोबोट उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन स्मिथ का रोबोट भी बहुत पावरफुल होता है, वो उससे वापस से लड़ता है, लेकिन तभी मिशेल एक जेसीबी लाकर उसे कुचल देती है, जिससे उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। अब जेसीबी की वजह से उनकी टनल ब्लॉक हो गई थी और वो लोग बाहर ही रह गए थे। अब जॉन मिशेल से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था वापस अपने घर जाने का, अब यहाँ से दूसरा एग्जिट हमें बहुत देर में मिलेगा। इसके बाद वो चारों आगे बढ़ने लगते हैं। अब जॉन के पास एक बहुत बड़ा रोबोट भी था जो कि उसने वहीं छुपा रखा था। हालांकि जॉन एक रिटायर ऑफिसर है जिसने इंसानों और रोबोटों के बीच में हुई लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब जॉन अपने उस बड़े रोबोट में बैठ जाता है, उसमें केवल एक ही इंसान के बैठने की जगह होती है। तभी जॉन एक दिमाग लगाता है और उस रोबोट से वैन उठवा लेता है, जिस वैन में वो मिशेल और क्रिस्टोफर बैठ जाते हैं। अब वो तीनों चलने लगते हैं। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तभी वो देखते हैं कि एक फ्रिज जैसी चीज उसके सामने आई है और उन पर हमला कर देती है। यानी कि अब जो रोबोट्स वहां रहते थे उन्होंने इनको देख लिया है और अब उन्होंने इन पर हमला करना शुरू कर दिया है। उन लोगों की कागार ज्यादा थी तो ये लोग पकड़ में आ जाते हैं। अब इन लोगों को रोबोट्स की मेन आर्मी के सामने लाया जाता है जिसका नाम मिस्टर पीनट होता है। ये हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था और यही वो पहला रोबोट है
जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति आई थी। अब हम नेक्स्ट सीन में ईथन को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, लेकिन बात करते करते कुछ ग्लिच सा होता है और हमें पता पड़ता है कि ये तो वर्चुअल रियलिटी है, यानी कि इसका अगला प्रोजेक्ट है वर्चुअल इमेज बनाना, जिससे कि लोग अपने खोए हुए लोगों से मिल सकें और आपस में प्यार बांट सकें। लेकिन यहाँ पर ये ग्लिच क्यों आया, वो अपने वर्कर से ये सब पूछता है। तभी उसका वर्कर उसे बताता है कि क्रिस्टोफर का एक हिस्सा गायब है, जिस वजह से ग्लिच आ रहा है। यानी कि दोस्तों क्रिस्टोफर ही वो आदमी था जिससे ये सब बना हुआ है। मैंने पहले ही मूवी में बताया था कि क्रिस्टोफर का दिमाग बहुत ज्यादा ही तेज है, इसी वजह से ईथन ने उसके दिमाग को एज अ सुपर कंप्यूटर यूज किया और उससे सारे रोबोट्स को यूज किया, और इसी वजह से उसने ईथन को बचा लिया और आज ईथन एक कंप्यूटर बन के रह गया है जो कि सिर्फ वर्चुअल रियलिटी में ही यूज हो रहा है। अब ईथन दोबारा से वर्चुअल रियलिटी में स्मिथ के पास जाता है जो कि कॉप होता है और उसे वापस से उन्हें पकड़ने का काम देता है। अब स्मिथ तैयार हो जाता है और अपने रोबोट को स्टार्ट करता है और स्टार्ट होने के बाद वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उस जगह के अंदर आते आते उसे उन लोगों की लोकेशन तो मिल गई थी। अब हमें मिशेल और जॉन को दिखाया जाता है जिनसे मिस्टर पीनट बात कर रहा होता है। पीनट उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे और इंसानों के बीच में कुछ समझौता हुआ था, लेकिन तुम लोगों ने उसका उल्लंघन किया है और अब तुम लोगों की वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है और हमारा छोटा सा परिवार खराब हो सकता है। मिशेल उसे सबको समझाती है कि ये मेरा भाई है, इसका नाम क्रिस्टोफर है और इसको यहाँ के डॉक्टरों ने पकड़ रखा है। मिस्टर पीनट की ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये इंसान को क्यों किडनैप करेंगे। इसके बाद पीनट उसे बहुत कुछ समझाता है, लेकिन मिशेल अपनी बात पर अड़ी रहती है और पीनट हार मान लेता है। अब पीनट और बाकी लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अंदर जाएंगे और मिशेल के भाई को बचा कर लाएंगे, लेकिन एन मौके पर उनके गेट पर एक आदमी दस्तक देता है जो कि स्मिथ होता है। अब वो सभी लोग आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह आकर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो चश्मे वाला डॉक्टर उन्हें मिलता है। अब मिशेल उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, लेकिन वो डॉक्टर कुछ बताने को राजी नहीं हो रहा था। इसके बाद जॉन उसे एक मुक्का मारता है और वो सब कुछ बताने लगता है। उसे बताता है कि तुम्हारे भाई को कैसे एक सुपर कंप्यूटर की तरह यूज किया जा रहा है। ये सब सुनकर मिशेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है स्मिथ की। स्मिथ आकर उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो डॉक्टर उनमें पहले पहुंच जाता है। अब स्मिथ इन सभी से फाइट करने लगता है और इस फाइट में उसका साथ ईथन भी देता है। अब उन रोबोटों की संख्या ज्यादा थी तो यहाँ पर ये जॉन और मिशेल जीत नहीं पाते और वो लोग क्रिस्टोफर को ले जाते हैं। अब क्रिस्टोफर को वापस से हेडक्वार्टर्स में लाया जाता है और उसकी बॉडी को किसी तरह दोबारा से जोड़ दिया जाता है। अब रात के समय मिशेल और जॉन आपस में बात कर रहे होते हैं तो मिस्टर पीनट भी आता है। वो कैसी न कैसे करके पीनट को मनाना चाहती थी कि दोबारा से जंग हो जिससे उसका भाई बच सके, लेकिन मिस्टर पीनट मानने वाला नहीं था। वो उसे सब चीज बताती है कि कैसे सिर्फ मेरे भाई की वजह से ही तुम ये जंग हार गए। इस चीज से पीनट को एक एहसास होता है और उसे लगता है कि शायद मैं इस बार जीत सकता हूँ। तो पीनट अब दोबारा लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब फाइट होना स्टार्ट हो चुकी है और फाइट बहुत ही तेजी से होने लगी है, लेकिन अभी भी जो रोबोट्स हैं उन पर इंसान भारी पड़ रहे थे क्योंकि फाइट बहुत तेजी से चल रही थी और जॉन और उसके रोबोट ने मिलकर बहुत सारे रोबोटों को हरा दिया था और इसी बात का फायदा उठाकर मिशेल अंदर घुस जाती है। अब इस बीच फाइट में आमना सामना होता है दोबारा से मिस्टर पीनट और उस कॉप का। मिस्टर कॉप मिस्टर पीनट से कहता है कि मुझे समझ आ चुका है कि इंसान कितना घटिया है और अब मैं इस फालतू लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता हूँ, और ये कहकर वो अपना पावर स्विच ऑफ कर लेता है। अब बाकी की लड़ाई तेजी से होने लगती है और ईथन अपने और एडवांस रोबोट भेजना शुरू कर देता है। उन एडवांस रोबोटों ने जॉन के रोबोट को मार गिराया। अब यहाँ पर हमें अंदर दिखाया जाता है कि मिशेल अपने भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कांटेक्ट केवल न्यूरोट्रांसमीटर से ही कर सकती थी। इसके बाद वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को पहन लेती है और अपने भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी वो अपने पुराने घर में पहुंच जाती है जहाँ पर वो पहले रहते थे, और जैसे ही वो अंदर जाती है तभी उसे अपना भाई दिखता है। वो अपने भाई को गले लगा लेती है और उससे अपने साथ चलने को कहती है। उसका भाई उससे कहता है कि अब बहुत देर हो गई है और अगर मैं इस मशीन से बाहर गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि तुम्हें मेरे ऑक्सीजन लेवल को बंद कर देना होगा जिससे मेरी मौत हो जाएगी और ये सारे रोबोट जो मेरी वजह से ही चल रहे हैं ये सब बंद हो जाएंगे। ये सुनकर मिशेल उसे गले लगाकर वापस से बाहर आ जाती है और बाहर आकर बहुत दुख के साथ उस बटन को दबा देती है, जिसके बाद सारे रोबोट मर जाते हैं और अब उसका भाई ईथन भी मर चुका था। अब पूरे देश में ये बात फैल जाती है कि इंसानों और रोबोट के बीच में लड़ाई आखिरकार ईथन ने कराई थी और ईथन को ही दोषी माना जाता है। मिस्टर पीनट का भी बदला पूरा हो गया था और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अब मूवी के एंड में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक कुत्ता पानी पी रहा होता है और तभी उसमें एक परछाई दिखाई देती है जो कि क्रिस्टोफर की होती है। यानी कि दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सोचा था कि क्रिस्टोफर मर चुका है, लेकिन उसका रोबोट अभी जिंदा है, यानी कि ये मूवी आगे और बनेगी। तो इसी के साथ ऐसी ही कुछ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।